हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि सरकार देसी गाय खरीदने के लिए किसानों को 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। तो साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए किसानों को 4 बड़े ड्रम दिए जाएंगे। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने 20-22 कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के टिप्स दिए। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब प्रगतिशील किसानों को प्रकृतिशील किसानों के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मर्जी से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जो ओनर 2 एकड़ से 5 एकड़ का है, वो हो सकता है 5 एकड़ का ओनर हो, खेती चाहे अभी 3 एकड़ में ही करे, 2 में ही करे, लेकिन 2 एकड़ में जरूर करेगा। ओनर 5 एकड़ तक उसको खेती, प्राकृतिक खेती 2 एकड़ जरूर करनी है। अपनी 2 एकड़ नहीं है तो पड़ोस के साथ मिल करके साझेदारी कर ले। 2 एकड़ से 5 एकड़ तक एक देसी गाय अगर उसके पास है तो, और नहीं है तो बाजार से खरीदे। उसका 50% पैसा अप टू द रेंज ऑफ 25,000 गाय जो खरीदेगा, अगर 40,000 की खरीदेगा तो 20,000 देंगे, 50 या इससे ऊपर की गाय होगी तो 25,000 रुपया ये सरकार अनुदान देगी। 2 एकड़ से 5 एकड़ के किसान को हम 4 ड्रम फ्री में देंगे। आज तुलनात्मक ध्यान में ये आ रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है वही एक इसका विकल्प है। लागत कम होगी, प्रकृति के नाते से जो एक प्रकृति के अनुसार जो एक तरीका होता है काम करने का, उसको बदल करके हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। बहुत बड़े विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चाएं आपके सामने रखी गई होंगी, आगे भी रखी जाएंगी, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। आज तो यह कि उसके लिए हमें करना क्या है। जब ये विषय आया तब ये ध्यान में आया कि जो आत्मा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आत्मा योजना, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यही नाम है ना। तो इसके अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसी में इस विषय को हम जोड़ दें। अब ये चूंकि केंद्र की स्कीम है, केंद्र से भी प्राथमिकता यही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। प्रदेश की भी प्राथमिकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। अपने हरियाणा में लगभग 500 से ऊपर प्रगतिशील किसान हैं। अब प्रगतिशील किसान का तो वही था कि हरित क्रांति में या उन्होंने अपनी प्योद का, अपने बीज का कोई और अच्छा करके ग्रीन हाउसेस बना के और मौसम से या वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपनी फसल को अच्छे बड़े स्केल पर आमदन बढ़ाई है। जिसने आमदन ज्यादा कर ली वो प्रगतिशील किसान हो गया। लेकिन अब हम उन प्रगतिशील किसानों को भी कहेंगे और आप जिनको नया तैयार करेंगे उनको भी उनके नाम में थोड़ा सा बदल करेंगे। अब ये प्रगतिशील किसान से प्रकृतिशील किसान